मैं हनुमान साय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बेर, बीए द्वितीय भाग के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत है। हम बिहारी के दोहे पढ़ रहे थे, उसी क्रम में शेष दोहे का अध्ययन करेंगे। तज तीरथ हरिराधिका, तन दूती कर अनुराग, जिहि ब्रज केल निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। इस दोहे में कोई भक्त अपने शिष्य को समझा रहा है या कवि बिहारी अपने मन को समझा रहे हैं, और इसमें भक्ति भावना के बारे में बताया है। और जो लोग तीर्थाटन करते हैं, जगह जगह तीर्थों में जाते हैं और ये सोचते हैं तीर्थ करने से हमें प्रभु भक्ति मिलेगी या भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, तो तीर्थाटनों का विरोध भी किया एक तरह से। तो देखिए आप, भक्त अपने शिष्य से कह रहा है या कोई भक्त अपने मन को समझा रहा है कि अरे मन, तज तीर्थ, तीर्थों में जाना छोड़ दे, तीर्थाटन करना छोड़ दे, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये केवल कर्मकांड है, ये वाचार है। हरि राधिका तन दूती कर अनुराग। हरि राधिका, श्री कृष्ण नीलवर्ण के हैं, श्यामवर्ण के हैं, और श्रीमती राधिका वो पीत वर्ण की है, गौर वर्ण की है। उनके शरीर की जो दूती है, आवा है या चमक है, उसमें अनुराग लगा। अरे भक्त, तू तीर्थों को में जाना छोड़ और श्री कृष्ण चंद्र या श्री कृष्ण और श्री राधिका जी की जो तन दुती है, शरीर की जो कांति है, में अपना अनुराग लगा, उनसे प्रेम कर, अपने अनुराग को उनमें लगा ले, तल्लीन होकर उनमें लवलीन हो जा। और अनुराग लगाने से जी ब्रज केल निकुंज मग, क्योंकि राधा और कृष्ण का कुंजों में विहार करना जग प्रसिद्ध है। इसलिए जिहि ब्रज केल निकुंज, निकुंज का अर्थ होता है लताओं का समूह, क्योंकि ब्रज में श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ उस लताओं के समूह में वो विहार करते थे। तो यहाँ पर बताया कि जिस ब्रज की विहार कुंजों में के रास्ते में कदम कदम पर तुझे प्रयागराज का फल मिलेगा। किसी भी तीर्थ में जाने से एक ही तीर्थ का फल मिलता है, लेकिन यहाँ कवि या भक्त अपने मन से कह रहा है कि अरे मन, तू तीर्थों में जाना छोड़ दे और श्री कृष्ण चंद्र और राधिका की जो तन दुती है, श्याम वर्ण की और पीत वर्ण की जो तन दुती है, आवा है, उसमें अपना अनुराग लगा, मन लगा, अनुराग लगा दे। इसलिए लगाने से, जहाँ लगाने से ब्रज में जो विहार कुंज है, जहाँ राधा कृष्णों ने विहार किया है, उस मार्ग में कदम कदम पे हो प्रयाग, तुझे प्रयागराज का फल मिलेगा। तो प्रयागराज कहाँ है? भारत में प्रयागराज इलाहाबाद के पास है। वहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ठीक है। तो भाव ये कि कृष्ण और राधिका की श्याम तथा गौर वर्ण से यमुना तथा गंगा वहां उपस्थित है, क्योंकि यमुना काले रंग की है और गंगा गौरवर्ण की है। उनमें अनुराग लगाने से सरस्वती भी मिल जाती है। तो
भक्त का जो अनुराग है वो एक तरह से लाल रंग का है, तो प्रेम का रंग लाल माना जाता है। तो यहाँ सरस्वती का के लिए आया है कि वो भी वहां उपस्थित हो गई है। अतः गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का यहाँ पर संगम हो रहा है। तो और फिर इस संगम कांड कुंजों के प्रति पग पग पर प्रयाग प्रकट हो रहा है। तात्पर्य एक ही राधा और कृष्ण के ध्यान में अनुराग करने से ब्रज के कुंजों के प्रति पग पर प्रयागराज का फल प्राप्त होता है। अर्थ है तीर्थाटन का श्रम करना व्यर्थ है। दूसरी बात है इसके अतिरिक्त किसी तीर्थ में जाने से एक ही तीर्थ का फल मिलता है, पर यहाँ तो एक सामान्य तीर्थ की बात कौन करे, यहाँ तो तीर्थों के राजा प्रयागराज का फल मिलता है। तो कोई भक्त अपने मन को राधा कृष्ण की भक्ति में लगाने के लिए कह रहा है, इसमें भक्ति रस है। और काबलिंग अलंकार है, शुरू में ही तीर्थों की छोड़ने की बात कह रहा है और कृष्ण में मन लगाने की बात कह रहा है, राधा और कृष्ण के उस शोभा पर मन लगाने के लिए कह रहा है, और उसी का बाद में समर्थन किया है। तो यहाँ काबलिंग अलंकार भी है और तज तीर्थ में तैवर्ण की आवृत्ति है, हरि राधिका में ईवर्ण की आवृत्ति है, रे की आवृत्ति है, और केली निकुंज कैवर्ण की आवृत्ति है पग पग में। तो इन तीनों में छेकानुप्रास है, पग पग में पैवर्ण की और गेवर्ण की आवृत्ति है। अगला दोहा है, निस अंधियारी नील पटु पहर चली पिए गिहे, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिकासी दे। इसका प्रसंग है, कोई नायिका अंधेरी रात में सखी से छिपकर अपने प्रिय नायक से आविष्कार करके आ रही है, पर सखी उसको मार्ग में पहचान लेती है और उससे कहती है, उसके अंतरंगिनी सखी जब वो लौट के आती है तो उससे कहती है। तो प्रस्तुत पद में नायिका नायक से मिलन करके आ रही है, रात्रि का समय है और अंधेरी रात है, और जब वो आती है तो मार्ग में उसके अंतरंगिनी सखी मिल जाती है, उसको पहचान लेती है और उससे कहती है कि हे नायिका, निस अंधियारी अंधेरी रात है और नील पट पहर चली पिए गए, और नीले वस्त्र पहनकर तू प्रियतम के घर या नायक के घर मिलन करके आ रही है, उनसे मिलकर आ रही है। तूने सोचा किसी को मालूम नहीं चलेगा। कहां दुराई क्यों दुरे दीप सिकासी दे। ये बता, तेरी दीपक की लो के समान गौर वर्ण का शरीर है, कांतियुक्त शरीर है, तो वो नीले वस्त्रों में और अंधेरी रात में कहां दुराई क्यों दुरे। कहां दुराई यानी छिपाना, क्यों दुरे। तेरी वो दीप सिकासी दे, छिपाने पर भी क्या छिप सकती है, नहीं छिप सकती। तूने सोचा होगा कि अंधेरी रात में नीले वस्त्र पहनकर मैं नायक से अभिसार करके चुपचाप आ जाऊंगी, लेकिन तू अभिसार करके आ रही है, क्योंकि तेरी दीपक के समान जो चमकीली कांति युक्त गोटन वाली जो देह है वो उन नीले कपड़ों में, नीले वस्त्रों में और अंधेरी रात में छिपाने से भी नहीं छिपते। इसलिए मैंने पहचान लिया है कि नायक से अभिसार करके आई है, मिलन करके आई है। ऐसे तो इसमें श्रृंगार रस है, और नायक और नायिका का अभिसार का वर्णन है, और दीप सिकासी में उपमालंकार है, पहले भी आया था। अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी दे, देव बड़ारो ही रहे बड़े उजारो के। वहां भी यही स्थिति है। यहाँ उपमालंकार है, कहा दुराई क्यों दुराई, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है, और उन्मिलित भी अलंकार है, एक अर्थ अलंकार जहां दो वस्तुओं में बहुत ही सादृश्य होने के कारण भेद करना कठिन होने पर भी किसी एक बात से भेद करना संभव हो सके, वहां उन्मिलित अलंकार होता है। और वो नीले वस्त्र और अंधेरी रात में गई थी, लेकिन उसकी दीप सिकासी देह से उसको पहचान लिया, इसलिए उन्मिलित अलंकार है, ये आप बताओगे। और
श्रृंगार रस तो है ही, और रीतिकाल का जो वातावरण था, किस तरह नायक नायिका मिलते थे, अभिसार करते रहते थे, उसी का इसमें वर्णन है। रीतिकाल का जो वातावरण इस दोहे में व्यक्त हुआ है, श्रृंगार रस है। औंदाई सीसी सुलखी विरह बरनी बिललात, बीच ही सूख गुलाब गो छींटो छुयो ने गात। कोई विरहणी का इसमें वर्णन है, कोई विरहणी का इसमें वर्णन है। यह विरहणी या नायिका विरह ताप से जल रही है, उसका वर्णन सखी नायक से करती है। अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया है, बड़ा छड़ा के वर्णन किया है। इसमें बताया है कि सखी नायक से कहती है, नायक, पहले कठिन शब्द देखिए। बरनी का अर्थ है जलन या तपन, बिल्लात का अर्थ है दुख में पुकारना। फिर बाद में कोई दुखी होता है बहुत ज्यादा, तो वो पुकारता है, हे भगवान, हे भगवान मुझे उठा ले, इस तरह की बात करता है ना। तो विरह रूपी अग्नि में वो नायिका जल रही है, यानी उसका पति परदेश में है या दूर है। तो इसमें बताया कि उस नायिका के विरह की जलन से, तपन से जलते हुए देखकर, या जलन से वो बिल्ला रही है, बिल्ला का अर्थ है पुकार रही है। तो सखी कहती है कि नायक, वो नायिका तुम्हारे विरह ताप में या जलन में बिल्लाती रहती है, चिल्लाती रहती है। उसको देखकर हमने सोचा कि इसकी जो जलन है वो शांत हो जाए, इसलिए हमने उसको ठंडक पहुंचाने के निमित्त गुलाब जल से भरी, औंधाई गुलाब जल से भरी सीसी उस पर औंधा दी। गुलाब जल ठंडा होता है, अगर कोई व्यक्ति जल रहा है तो उसके ऊपर उसको डाल दिया जाए तो उसको ठंडक पहुंच जाती है। तो हमने भी सोचा कि तुम्हारे विरह ताप या जलन में वो चिल्ला रही थी जोर जोर से, तो हमने उसको ठंडक पहुंचाने के निमित्त वो गुलाब जल की जो शीशी थी या बोतल थी उसको डाल दिया। पर डाला ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे नहीं डाला, एकाएक उसको उल्टा कर दिया। औंधाई शीशी, वो गुलाब जल की जो शीशी थी ना, उसको हमने धीरे धीरे नहीं बल्कि एकदम उल्टा कर दिया, उल्ट दी। सुलखी, उसको देखकर, उस नायिका को देखकर, विरह बरनी यानी जलन या ताप में, तुम्हारे विरह की वो ताप में बिललाते चिल्लाते उसको देखकर हमने सोचा कि इसके शरीर को ठंडक पहुंचाई जाए, इसलिए हमने वो गुलाब जल की शीशी उसमें औंधा दी। अब आगे की बात सुनो, मतलब जिससे वो सारा गुलाब जल एक साथ उसके शरीर में चला जाए, उसको वो ताप या ज्वाला बुझ जाए। पर ज्वाला क्या बुझती, लेकिन वो ताप तो नहीं बुझा, बल्कि वहां तो उस गुलाब जल की बीच ही सूख गुलाब को उसके शरीर में छींटो छुए ने गात, उसके शरीर में एक बूंद भी, गुलाब जल की एक बूंद भी उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाई, बल्कि उस विरह ताप की उस अग्नि से बीच में ही गुलाब जल की वो पूरी जो शीशी थी जो उस पर डाली थी वो सूख गई और कुछ भी नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य की बात है, एक छींटा भी उसके शरीर को नहीं छू पाया और गुलाब जल उसकी विरह ज्वाला से बीच में ही सूख गया। हमारा प्रयास निष्फल हो गया। इसलिए हे नायक, तुम चलकर उस नायिका को देखो, तुम्हारे देखने मात्र से ही उसकी जो विरह ताप है, विरह ताप की जो ज्वाला है वो शांत हो जाएगी। इस तरह तुम्हारे विरह ताप में वो जल रही है। तो प्रस्तुत दोहे में नायिका की जो विरह ताप है और उसमें उसका चिल्लाना है, किस तरह वो नायक के विरह में दग्ध हो रही है, उसका मार्मिक ढंग से इसमें वर्णन किया गया है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इस बिहारी के बहुत सारे दोहों में हुआत्मक वर्णन है। हुआत्मक का अर्थ होता है लोक सीमा का अतिक्रमण करना। ऐसा शायद नहीं होना, ऐसा संभव है क्या कोई आदमी किसी के विरह ताप में इस तरह जले कि जैसे अग्नि जल रही हो और गुलाब जल से ठंडक ने पहुंचे। तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है और बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। एक दोहा है बिहारी का इसी तरह का, कोई
नायिका है, ऐसी नायिका है जो नायक के विरह ताप में इतनी क्रस हो गई है कि वो लंबे लंबे श्वास ले रही है, और जब श्वास लेती है तो ऐसा लगता है जैसे 6-7 हाथ ऊपर चली जाए, जब श्वास छोड़ती है तो ऐसा लगता है 6-7 हाथ नीचे आ जाए। ऐसा लगता है कोई झूले पे बैठा हुआ हो। जैसे जब झूला एक तरफ जाता है तो 6-7 हाथ इधर को चला जाता है, और दोबारा जब वो उधर से आता है तो 6-7 उधर चला जाता है। तो इस तरह बिहारी ने जहां विरह का वर्णन किया है तो कई बार ऊहात्मक वर्णन किया है, बड़ा चढ़ा के वर्णन किया है, अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया है, जिससे उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। इतावत चली जात उत, चली 6-7 हाथ, श्वास देखे किसी तरह लंबे लंबे, इतावत चली जात उत, जब इधर से आती है तो 6-7 हाथ इधर चली जाती है, इतावत चली जात उत 6-7 हाथ, छंडी हिंडोरे पर रहे चली उस आसन साथ। और नायिका ऐसा लगती है जैसे श्वासों के साथ ही ऊपर जाती है, नीचे आती है, जैसे झूले बैठी हुई हो। तो वहां भी विरहताप है, यहाँ भी विरहताप है। यहाँ तो गुलाब जल की सारी जो बोतल है या शीशी है उसका एक छींटा भी उसके शरीर को स्पर्श नहीं करता। तो इससे सूक्ति अलंकार है। बस आज यही पढ़ते हैं, तो ये अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।